दोस्तों, मैं आपको आज एक आज़ाद देश में, आज़ादी के जश्न में, इस महान गौरवशाली देश की आज़ादी के सालगिरह पर आपका स्वागत करना चाहता हूँ। हम इस देश में जीते हैं, हम इस देश के लिए अपनी जान दे सकते हैं और इस देश की आज़ादी पाने के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ गई हैं। बहुत तेरे लोगों ने अपने जी जान लगाई है, अपना खून पसीना बहाया है और आज उसका एक परिणाम है कि हम आज़ादी का जश्न मना सकते हैं। तो आपको आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद मैं आपको देना चाहता हूँ। दोस्तों, ये हमारा देश आज़ाद है। इसमें हमें आज़ादी के कुछ कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसका हम आनंद मना सकते हैं। हमें जीने की आज़ादी है, हमें बोलने और व्यक्त करने की आज़ादी है, हमें इस देश के क्षेत्र में यहाँ वहाँ घूमने की, जहाँ मन चाहे घूमने की आज़ादी है। हमारा देश आज़ाद भारत, महिमामय गौरवशाली भारत, उसके आज़ादी का हम जश्न मनाते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक सच्ची बात बताना चाहता हूं। हमारा देश तो आज़ाद है, पर क्या आप सच्चाई में आज़ाद हो? यहां से क्या आप आज़ाद हो? दोस्तों, सोचिए, इस सवाल में बहुत सारी बारीकियां हैं और मैं परमेश्वर के वचन बाइबल के आधार पर आपको कुछ सच्चाइयां, कुछ अस्तित्व बताना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन बाइबल कहता है, यूहन्ना अध्याय 8 वचन 32 और 36 में, कि तब तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। करेगा, इसका क्या मतलब है? और वचन 36 ऐसा कहता है, और यदि परमेश्वर का पुत्र तुम्हें आजाद करे तो तुम सचमुच आजाद होंगे। आजाद होंगे, इसका क्या मतलब है? जी हां दोस्तों, यह हमें बताता है कि हम अब आजादी में नहीं है। व्यक्तिगत रूप से हम गुलामी में हैं। यूहन्ना अध्याय 8 वचन 34 में प्रभु यीशु मसीह इसी दुनिया में जो आए थे 2000 साल पहले, इज़राइल देश में रहे थे, उन्होंने ये कहा, यूहन्ना अध्याय 8 वचन 34 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई पाप करता है वो पाप का गुलाम है। पाप का गुलाम। दोस्तों, बाइबल कहता है भजन संहिता 51 वचन 5 में कि देख, मैं पाप में जन्मा, मैं अपनी माता के कोख से पाप में ही उत्पन्न हुआ। ये क्या बात हुई? दोस्तों, मैं आपको अपने जीवन की सच्चाई बताता हूं। आप अपने दिल में झांक के देखिए और मैं अपनी बात आपके सामने रख रहा हूं। जरा सोचिए, मैं एक अच्छे घराने में, देशभक्त घराने में और ईश्वर भक्त घराने में मैं जन्मा। मुझे किसी ने झूठ बोलना नहीं सिखाया, मुझे किसी ने चोरी करना नहीं सिखाया, मुझे किसी ने गालियां देना नहीं सिखाया। और जैसे मैं बढ़ता गया, मुझे किसी ने स्त्रियों के बारे में या लड़कियों के बारे में अश्लील चीजें सोचना और अश्लील चीजें देखने के बारे में किसी ने सिखाया नहीं। पर ये सारे झुकाव, मेरे शरीर के झुकाव, ये सारे जो है मेरे जन्म से ही मेरे शरीर में बने थे। ये पाप का बीज है जो मेरे शरीर में है और ये जो बीज फल लाता है और वो ही पाप के फल दिखते हैं। हम तो कहते हैं कि पाप तो बड़ी बड़ी चीजें हैं ना, कि खून करना, बलात्कार करना, ये सारी चीजें तो पाप के फल है। पर जो पाप के फल पाप का बीज से निकलते हैं वो हमारे जीवन से निकलते हैं, हमारे दिल से निकलते हैं, क्योंकि हम पाप की गुलामी में हैं। बाइबल ये भी कहता है, रोमियो के अध्याय 7 और वचन 18 से वचन 20, रोमियो का अध्याय 7 वचन 18 से 20, यहां पर लिखता है कि क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं।
परंतु यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हम पाप की गुलामी में हैं। परमेश्वर का वचन सत्य है, और ये पाप की गुलामी का अंजाम एक दूसरी गुलामी है। और ये दूसरी गुलामी पता है क्या है? मैं आपको बताता हूं। परमेश्वर के वचन बाइबल में रोमियो का अध्याय 6 और वचन 21 और 22 में आपको पढ़कर सुनाता हूं। यहां पर लिखा है, सो जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुमको क्या फल पाया, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परमेश्वर का वचन बाइबल आगे कहता है, रोमियो का अध्याय 6 वचन 23 में, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। जी हां दोस्तों, परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर के सामने अन्याय और पाप सहन नहीं हो सकता। परमेश्वर ने अपने वचन में घोषित किया है, निर्गमन अध्याय 18 और वचन 20 में, कि जो व्यक्ति पाप करेगा उस पर मृत्यु दंड की आज्ञा है। जी हाँ दोस्तों, हम पाप की गुलामी में हैं और हम मृत्यु की गुलामी में हैं। जी हाँ, मृत्यु की गुलामी। और ये अस्तित्व में जब हम देखते हैं, क्या कोई आसरा है, या सिर्फ हमें इस अस्तित्व के साथ जीना है, मरना है, चले जाना है? नहीं, इस अस्तित्व में एक आसरा है, और वो आसरा, जो सहारा परमेश्वर ने तैयार किया है। देखिए, मत्ती अध्याय 1 और वचन 21 में प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। वहां पर लिखा है, और वो कुंवारी एक पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। यीशु, जो उसका नाम का मतलब है कि वो लोगों को उनके पापों से छुड़ाता है, उनके पापों से आजाद करता है। जी हां दोस्तों, आसरा है, आजादी का आसरा है प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना अध्याय 1 और वचन 29 में ऐसा लिखा हुआ है कि देखो, परमेश्वर का मेमना, जो जगत के, सारी दुनिया के पापों को लिए जाता है। जी हां दोस्तों, जगत के पापों को, कोई एक गुट, कोई एक देश, कोई एक प्रकार के लोगों के पापों को नहीं, सारे जगत के पापों को लिए जाता है। और आगे ये आसरा, वो कैसे उसने इस आजादी को पूरा किया, पाप की आजादी को हमें पूरा पूरा दिया, कैसे किया? इब्रानियों का अध्याय 9 वचन 22 कहता है कि बिना खून या लहू बहाए आजादी नहीं है पापों से, या पाप साफ नहीं किए जा सकते हैं। जी हां दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने इसी पाप की गुलामी से आजादी दिलाने के लिए क्रूस पर, कलवरी के क्रूस पर अपनी जान दे दी 2000 साल पहले। उन्होंने कहा, मरने से पहले कहा, मैं आया हूं ताकि अपनी जान एक पापों के लिए, सारे जगत के पापों के लिए एक बलिदान के रूप में, सारे जगत के पापों का दंड चुकाने के लिए उन्होंने अपनी जान कलवरी के क्रूस पर दी। उन पर किसी ने भी ये आरोप वो लगा नहीं पाए कि ये पापी हैं। वो खुद कहते थे, यूहन्ना अध्याय 8 वचन 46 में, तुम में से कौन है जो मुझ में एक भी पाप के बारे में बता सकता है? जी हां दोस्तों, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जो पूर्णतः परमेश्वर पूर्णतः मनुष्य थे, पाप के साथ उनका कोई वास्ता नहीं था। वो पवित्र जीवन जिए, पवित्र जन्मे, पवित्र जिए, पवित्रता में मरे, और उनके ऊपर मृत्यु दंड का घोषणा करने वाला पिलातुस, रोमी साम्राज्य का जो राज्यपाल था, वो कहता है कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता हूं। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप अपने ऊपर लेते हुए हमारे पापों का दंड उन्होंने चुकाया क्रूस पर। उन्होंने अपना पवित्र लहू बहाया, और उस लहू से, पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 7 कहता है कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करने में काबिल है।
और आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमें न केवल पाप के गुलामी से पर मृत्यु के गुलामी से आजाद करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इब्रानियों की पत्री यहाँ पर अध्याय 2 वचन 14 से लेकर 15 पहले हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री अध्याय 2 वचन 14 से लेकर 15। इसलिए जबकि मनुष्य मांस और लहू के भागी है, तो प्रभु यीशु मसीह आप ही उनके समान उसका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर गुलामी में फंसे थे उन्हें छुड़ा दे। जी हाँ दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें मृत्यु से आजादी दी है। कैसे? उन्होंने खुद अपनी जान पापों के लिए कुर्बानी देकर, हमारे पापों के लिए कुर्बानी देकर, हमारे ऊपर जो मृत्यु दंड की आज्ञा है, परमेश्वर के न्यायी मृत्यु दंड की आज्ञा, उसे हटा दी है। पर इस आसरा को हमारे लिए लागू करने के लिए कुछ आवश्यकताएं हैं। अस्तित्व आपने देखा, पाप की गुलामी, मृत्यु की गुलामी। आसरा आपने देखा, प्रभु यीशु मसीह हमें पाप की गुलामी से स्वतंत्र करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह हमें मृत्यु की गुलामी से स्वतंत्र करते हैं। पर इसके लिए आवश्यकता परमेश्वर ने नियुक्त की है। वो आवश्यकता है कि 1 यूहन्ना अध्याय 1 और वचन 9, यदि हम अपने पापों को मान ले और कबूल करें, तो प्रभु यीशु मसीह सामर्थी है, काबिल है कि हमें सारे पापों और अधर्मों से आजाद करे। जी हाँ दोस्तों, आवश्यकता यह है कि हमें अपने पापों को कबूल करना है। हमें यह कहना है, जैसे परमेश्वर का वचन अस्तित्व बताता है कि हाँ, हम पाप की गुलामी में हैं, हाँ, हम मृत्यु के गुलामी में हैं पापों की वजह से। मृत्यु ने राज्य किया, परमेश्वर का वचन कहता है, और हम उसकी गुलामी में हैं पापों के वजह से। हमने आसरा भी जान लिया कि प्रभु यीशु मसीह हमें स्वतंत्र और आजाद कर सकते हैं पाप की गुलामी और मृत्यु की गुलामी से। हमें सिर्फ कबूल करना है कि हाँ परमेश्वर, आपका वचन सही है, मैं पापी हूं, मैं पाप की गुलामी में हूं, और पाप की वजह से आपकी जो पवित्रता की दंड की आज्ञा मृत्यु, उसका मैं हकदार हूं और उसकी गुलामी में हूं। हमें कबूल करना है। और रोमियो का अध्याय 10 वचन 9 और 10 ये भी कहता है, जो आवश्यकता परमेश्वर ने रखी है। रोमियो का अध्याय 10 वचन 9 और 10 कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर स्वीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। जी हाँ दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु से पहले घोषित किया कि मैं पापों का दंड चुकाने आया हूं, मैं मरने आया हूं इस दुनिया में। वो वैसे ही क्रूस पर मरे, वो कब्र में गाड़े गए, और तीसरे दिन उनके खुद के मरने से पहले वायदे के अनुसार वो मृत्यु से विजयशाली होकर जी उठे। उन्होंने मृत्यु को हरा दिया, और इसीलिए वो हमें मृत्यु की बंधुआई से, मृत्यु की गुलामी से आजाद करते हैं। शैतान, जिसको मृत्यु का अधिकार था, उसे निकम्मा कर दिया प्रभु यीशु मसीह ने खुद मृत्यु से जी उठकर। और आज हमें यह कबूल करना है कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मेरे पापों का दंड चुका दिए हैं। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु क्रूस पर मेरे पापों के दंड के वजह से हुई। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मृत्यु से तीसरे दिन जी उठे। परमेश्वर ने उन्हें जिलाया है, और क्योंकि वो जिंदा है, आज हम जिंदा हो सकते हैं। आज हम मृत्यु की गुलामी में से छूट सकते हैं। आवश्यकता यही है कि हमें ये चीजें कबूल करनी है विश्वास के साथ, अपने दिल की सच्चाई से परमेश्वर के सामने। और पता है, अस्तित्व आपने देख लिया, आस्था आपने देख लिया, आवश्यकता आपने जान लिया, और इस आवश्यकता के द्वारा हमें आश्वासन मिलता है परमेश्वर से। ये आश्वासन क्या है?
देखिए रोमियो का अध्याय 8 और वचन 2, रोमियो का अध्याय 8 और वचन 2, यहां पर लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आजादी उपलब्ध है। और दूसरी आश्वासन ये है, दूसरे कोरिन्थियों का अध्याय 3 वचन 16 से 18, यहां पर लिखा है कि परमेश्वर वही आत्मा है और जहां पर परमेश्वर का आत्मा है वहां पर आजादी है। किस चीज की आजादी? अब हम उघाड़े खुले चेहरे से परमेश्वर की महिमा को जान सकते हैं, परमेश्वर के साथ संबंध रख सकते हैं, परमेश्वर के साथ बातचीत कर सकते हैं। परमेश्वर कौन है वो खुले रूप से हमें प्रकट करता है अपने वचनों के द्वारा। परमेश्वर के साथ रिश्ते की आजादी, परमेश्वर के साथ संपर्क की आजादी का आश्वासन आज प्रभु यीशु मसीह हमें देते हैं। यदि हम कबूल करते हैं कि हम पापी हैं, यदि हम कबूल करते हैं कि हम पाप की बंधुआई और गुलामी में हैं, यदि हम कबूल करते हैं कि हम मृत्यु की गुलामी में हैं, यदि हम कबूल करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे, हमारे पापों के लिए गाड़े गए, हमारे पापों को और मृत्यु की गुलामी को मिटाने के लिए वो मृत्यु से तीसरे दिन जी उठे, तो हम सचमुच आजाद होंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरे, तीसरे दिन मृत्यु से जी उठे और उन्होंने जी उठने के बाद वायदा किया है कि मैं बहुत जल्द वापस आ रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के सारे वायदे परमेश्वर के वचन में आज तक सच रहे हैं और ये वायदा भी निश्चित रूप से सच होगा कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द वापस लौट रहे हैं। क्यों लौट रहे हैं? वो न्यायाधीश के तौर पे लौट रहे हैं। क्यों लौट रहे हैं? जिन्होंने उन पर विश्वास किया, जिन्होंने उनके साथ ये मुफ्त का रिश्ता जिसकी कीमत चुकाई गई है, आजादी की कीमत जो चुकाई गई है, इस आजादी को स्वीकार किया है, उन्हें अपने संग लेकर वो अपने संग हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में निवास करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये जो दुनिया जो आप देख रहे हैं, ये जो शान और शौकत, ये जो पैसा, ये जो घमंड, ये जो गौरव जो आप दुनिया में देख रहे हैं, ये सारी तात्कालीन है, अभी के लिए ये सारी मिट जाएगी। परमेश्वर का वचन बाइबल कहता है कि ये दुनिया और उसकी सारी चीजें जल जाएगी, पिघल जाएगी, भस्म हो जाएगी और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया का न्यायाधीश बनेगा। क्यों ना आप आज इस आजादी को स्वीकार कर लो? क्यों ना आप इस आजादी जिसके लिए सबसे बड़ी कुर्बानी दी गई है, परमेश्वर के पुत्र ने अपनी जान दी है इस आजादी को देने के लिए, उन्होंने अपना लहू बहाया है इस आजादी को देने के लिए, और ये आजादी को मैंने अनुभव किया है। मैंने पापों से, पाप की गुलामी से मुक्ति पाई है, मैंने मृत्यु की गुलामी से मुक्ति पाई है। क्यों ना आप इस आजादी को पालो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आइए हम एक गीत सुनते हैं जो इसी आजादी को, जैसे मैंने अनुभव किया है, उसी आजादी के को एक गीत में वो बता रहा है, मैं आजाद हूं, मैं आजाद, प्रभु यीशु तेरे लहू से हुआ हूं। आइए इस गीत को सुनते हैं। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ।
तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूज की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। ओ मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। ओ टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। ओ टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ अगर आप अधिक जानना चाहते हैं या प्रार्थना के लिए अपना बोझ बांटना चाहते हैं तो दिए गए फोन नंबर एवं ईमेल आईडी पर संपर्क करें। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं